हेलो एवरीवन। सो आरसीएफएल की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल करके आया एंड दैट इज फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी सेफ्टी। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन इसके अंदर में जो एलिजिबिलिटी है उसमें हमारे पास में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एलिजिबल है, लेकिन आपको साथ में एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो निकल करके आया इसके बारे में आपको जो है जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, सो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को देने का एक मेन मेरा मोटो ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से अगर बीटेक कर रहे हैं तो साथ में और ऐसा क्या सर्टिफिकेशन कोर्स आप ले सकते हैं जिससे आपको डिफरेंट और भी पोस्ट में अप्लाई करने का मौका मिले। लाइक आपके पास कोर का डिप्लोमा का सॉरी बीटेक का डिग्री तो है ही, लेकिन अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड अगर डिप्लोमा 1 ईयर या 2 ईयर कर लेते हैं तो उससे आपके और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और इस समय सबसे पॉपुलरिटी में, इवन रिफाइनरीज के अंदर भी सबसे पॉपुलरिटी में सेफ्टी का डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी जानते हैं आरसीएफएल में लेटेस्ट अभी रिक्रूटमेंट ओपन किया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, जो हमारे पास रिक्रूटमेंट एग्जाम अभी आपका जस्ट अगस्त में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पोस्ट निकल करके आई है ये हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी की पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी के पोस्ट है। टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, जहां पर हमारे पास 4 अनरिजर्व है, 1 एससी की, 1 एसटी की और 2 की ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की। ईडब्ल्यूएस कोई पोस्ट नहीं है। रेगुलर आपके पास 4 ईयर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग का हो, या फिर आपके पास 4 ईयर रेगुलर आपके पास डिग्री पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपके पास केमिकल टेक्नोलॉजी में है। ठीक है ना, तो पहला चीज आपके पास में ये डिग्री होना चाहिए और इसके बाद साथ में आपके पास में क्या है, और 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स। ठीक है ना, ये आपके पास में क्या है, ये 1 ईयर आपके पास में डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है एडवांस सेफ्टी का। अगर आपके पास ये भी है साथ में तो डिग्री तो होना चाहिए, लेकिन साथ में इसका भी होना जरूरी है। ठीक है ना, इंक्लूडेड है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर में है, तो ये आपका होना भी जरूरी है। और अगर आपके पास में क्या है, इसके अलावा अगर आपके पास में 3 ईयर्स का, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास में क्या है, फुल टाइम बी बीटेक डिग्री है अगर ग्रेजुएट डिग्री, और इसके अलावा आपके पास में क्या है, आपका साथ में रेगुलर आपका क्या है, फुल टाइम या फिर डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लीकेबल है। और साथ में आपके पास में क्या है, आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। या फिर आपके पास में क्या है, 4 ईयर्स का ग्रेजुएट फायर एंड सेफ्टी का आपके पास में क्या है, बी बीटेक का डिग्री है, फायर एंड सेफ्टी में बीटेक होता है, तो 4 ईयर आपके पास वो डिग्री है अगर आपके पास में। ठीक है ना, फुल टाइम डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री सारे इंक्लूडेड है। एंड उसके साथ साथ भी 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा इंडियन सेफ्टी कोर्स में आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग इस पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। या फिर आपके पास 3 ईयर फुल टाइम बी बीटेक डिग्री फायर एंड सेफ्टी का हो, एंड इसके साथ 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा आपके पास में हो। मिनिमम परसेंटेज जो रखा गया है वो 60% है। ठीक है ना, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन 55% ऑफ SC/ST कैटेगरी के लिए 55 है। एंड बाकी हमारे पास जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे अदर कैटेगरी के क्या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की वैसे पोस्ट नहीं है, आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। तो 60% आपके पास में क्या एग्रीगेट आपको होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर में मैक्सिमम एज जो रखी गई है 1 अगस्त तक आपके पास में जो एज है आपकी, 1 अगस्त तक आपकी एज जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी में 27 होना चाहिए, SC/ST में 32, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के आपके 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ठीक है, तो रिजर्वेशन आपको पता चल गया। अब आते हैं हमारे पास में आपका जो है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डेट रखी गई है दैट इज 1 अगस्त। अगर 1 अगस्त का आपका क्या है, आपके पास में आपका बीटेक कंप्लीट हो चुका है, डिग्री की बात नहीं की जा रही, बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए 1 अगस्त या फिर उससे पहले, तो आप जो है ना पास आउट माने जाते हैं। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी 2025 के पास आउट स्टूडेंट्स हैं उस चीज का खास करके ध्यान दें इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के पहले। एप्लीकेशन फीस आपका 1000 रुपीज है। ठीक है ना, एंड आपके उसमें जीएसटी चार्जेस एंड बैंक चार्जेस बाद में इंक्लूड होंगे, तो टोटल आपके पास लगभग 1180 रुपीज के आसपास आपको पे करना रहता है। और जो नेचर ऑफ जॉब है आपके पास में, इसके आपके पास में क्या है, 2 पर्टिकुलर यूनिट्स हैं। ठीक है ना, अलीबाग एंड ट्रॉम्बे मुंबई में। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको सेफ्टी एंड पर्टिकुलरली सारे जो आपके पास कंपनी शिफ्ट ऑपरेशंस हैं वो आपको हैंडल करना होगा। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो यहाँ पर रखा गया वो आपका E1 ग्रेड में रखा गया, 1 ईयर ट्रेनिंग आपकी होगी E1 ग्रेड के अंदर में, स्केल पे 40,000 से 1,40,000 रहेगा। एंड जो भी आपके पास में रहेगा बेसिक प्लेस प्लस आपके पास में VDA प्लस पर्क्स HRI अलाउंसेस काफी अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है ना, तो लगभग लगभग आपके पास में 86,320 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, एंड इसके अलावा 60,000 आपको 1 ईयर जो लमसम स्टाइपेंड आपको मिलेगा 1 ईयर तक, वो 60,000 आपको मिलेगा। और उसके साथ में लॉजिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है ना, हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ये सारी फैसिलिटीज आपको देता है। ठीक है, चलिए जी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या, सिलेक्शन का प्रोसेस हमारे पास में क्या है, आपका CBT एग्जाम होगा एंड देन आपके पास में आपका इंटरव्यू होगा।
ठीक है। सीबीटी एग्जाम जो हमारे पास में होगा वो हमारे पास में भोपाल, दिल्ली, एनसीआर एंड लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता। ठीक है। मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल। ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर का आप देख लीजिएगा आपके पास जो भी नियरेस्ट है। और इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या है, रेल का जो आपका फेयर है, ठीक है ना, थर्ड AC का हमारे पास, वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। और ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट में हमारे पास में 2 पार्ट होंगे। ऑलरेडी जैसे हमारे पास टेस्ट अभी तक रहते हैं, RCF का भी जो वैकेंसी आया था, हमने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था, वहां पर आपको 2 पार्ट से आपको मिलेंगे, जिसमें आपके पास में क्या होगा, एक आपका डिसिप्लिन रिलेटेड होगा, दूसरा एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा। 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे। 50 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, वो आपके पास में होंगे कोर्स करिकुलम के 50 क्वेश्चन। ठीक है ना। एंड बाकी जो हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर में आपको 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस नॉलेज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन हमारे पास 1 नंबर का होगा और वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग आपकी वहां पर रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया टर्म्स एंड कंडीशन, कि आपके पास में इंडस्ट्रियल एडवांस सेफ्टी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर आपके पास में आपका फाइनली आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके पास में जो मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाती है, ठीक है, वो हमारे पास लगभग आपके पास में 1:7 के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी रिटर्न होने के बाद में। देन आपका जो है ना कॉलिंग की जाएगी, जैसा कि मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू जो आपके पास में होगा, तो उसके लिए आपके पास अगर आप शॉर्टलिस्ट अगर होते हैं, ठीक है, तो आपके पास ईमेल आएगा जिसके थ्रू जो है ना आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगी। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वहां पर आपका ऑनलाइन टेस्ट का 80% वेटेज आपको दिया जाएगा एंड पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज रहेगा। ठीक है ना, राउंडेड आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप किया जाएगा। ठीक है। चलो जी, तो आपको सिंपली बोला गया है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली आपको मिनिमम जो है ना 50% मार्क्स लेकर के आने हैं। आपके इंटरव्यू के अंदर भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये खास करके ध्यान रखना है। चलिए जी, तो और बाकी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बाद में मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी ये वैकेंसी आपके पास जो निकल करके आई है, इसके लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो 6 दिसंबर से आपका जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर से एट द मॉर्निंग 8 AM एंड लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो हमारे पास में 20 दिसंबर है एट द इवनिंग 5 PM। ठीक है, इन दोनों डेट का खास करके ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके पास में सैटरडे से जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर कोई भी बैचलर डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी का, तो साथ में एक ऐसा भी हमारे पास 1 ईयर कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं। इससे बहुत सारी आपका रिफाइनरी और ऐसे हमारे पास में क्या है, मिनीरत्ना महारत्ना PSUs में आपको सेफ्टी के अंडर में जो है ना काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे बात करेंगे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।